केमिकल प्रेजेंट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उसमें हमने देखा था तीनों ग्लैंड्स को, अभी हम कोई क्वेरी नहीं कर रहे हैं, आप रिकॉल करो। ग्लैंड की लोकेशन, ग्लैंड की साइज, ग्लैंड का सिक्रीशन, कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंपोजिशन क्या है, यहाँ तक आप पूरा रिकॉल करके लाओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टोमेटिक डिजीज रिलेटेड, सिम्टोमेटिक सलाइवा से रिलेटेड, कहीं कम हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या एक्सेस से हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, हाइपो है, इन सब चीजों को यहाँ पे मेंशन किया था। वो आप पूरे अच्छे तरीके से एक बार सबको नोट्स में बनाओगे और टाइम टू टाइम इसको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे। दैट इज द पोर्शन जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस अभी कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये वो पोर्शन है जो आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि आ चुके हैं तो आएंगे नहीं, ऐसी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। तो जस्ट आप इस पोर्शन से रिलेटेड जो डिजीज वगैरह के नेम हम मेंशन किए हैं, जो सिम्टम्स मेंशन किए हैं, उसको आप रिवाइज करें। फंक्शन को समराइज करते हैं। सलाइवा का फंक्शन, मॉइस्चन, हाँ भाई मॉइस्चन तो कर रहा है, जो भी आपने फूड ले रहे हो आप उसका मैकेनिकल डाइजेशन करने में एक लुब्रिकेटेड, लुब्रिकेशन की नीड है, swallowing करने में, डिग्लूटिशन करने में एक लुब्रिकेशन की नीड है, तो वो फंक्शन सलाइवा कर रहा है। Moisten and lubricate the buccal mucosa, tongue and lips, helps in proper speech. Obviously, जैसे जैसे देखा है तुम लोगों ने कई बार क्लास में, मैं बोलते बोलते मेरी आवाज एकदम ऐसे हो जाती है कि गला एकदम सूख रहा है। क्यों? क्योंकि जितना मेरे बोलने का रेट है उसके कंपैरिजन में वाटर इनटेक प्लस सलाइवा सिक्रेशन, वो उसका रेट स्लो हो गया, तो टाइम टू टाइम वाटर लेना पड़ता है। ठीक है, सलाइवा से नहीं काम चलेगा, प्रॉपर स्पीच आपको करनी है तो उस वक्त वाटर इनटेक करना होगा। और जो नॉर्मली आप नॉर्मल बात करते हो, दिन भर बात करते हो, तो उसमें आप एक फ्रिक्वेंट वाटर इनटेक नहीं करते हो बात करते वक्त। वो बात आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि वहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रेजेंट है उस टाइम। Moisten food and change it into semi-solid mass for easy swallowing. That semi-solid mass known as bolus. टेस्ट बड स्टिमुलेशन, टेस्ट बड को स्टिमुलेट करना। क्लीन माउथ एंड टंग, अगेन जैसे ब्रश के एग्जांपल मैंने बताया था, टंग आपका रोल प्ले कर रहा है क्लीनिंग में, उसी तरीके से टंग को, जैसे कहते हैं ना कहीं पे आप कुछ धो रहे हो, फर्श धो रहे हो, मंदिर धुलता है कहीं पे, कई जगह देखे होगे, तो उन जगह पे पानी डाला जाता है तो वो फ्लोर क्लीन हो जाता है। उसी तरीके से वैसा लिक्विड क्लीनिंग में कौन सा रोल प्ले कर रहा है? सलाइवा। हेल्प्स इन डाइजेशन, वो तो है ही। प्रोटेक्टिव फंक्शन, लाइसोजाइम जो बैक्टीरियल लाइसिस कर देगा, दैट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? ये सब हम लोगों ने देखा, कल ही मैंने इसलिए शेयर कर दिया था ये दोनों भी स्लाइड, ताकि आप अपना पढ़ते वक्त कंप्लीट करो, एक बार इनको नजर से देख लो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है ये भी, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें सब चीज नहीं आपको ध्यान में रखना है। गस्टिन मार्क करो, लाइसोजाइम मार्क करना, आईजीए मार्क करना, एंड बाकी तो आपने कैल्शियम फॉस्फेट सब नोट डाउन कर रखा है, उतना ही काफी। एमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज, क्लियर। अब फंक्शंस में देखो, प्रोटेक्शन, ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, क्लियर। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन में लुब्रिकेशन, लेविस, पेलिकल फॉर्मेशन, एक लेयर बन जाती है तो उसको पेलिकल बोलते हैं। जैसे किसी चीज के ऊपर आपने एक कवरिंग बना, क्लियर। बफरिंग एक्शन रेगुलेट कर रहा है, बकल कैविटी के पीएच को भी रेगुलेट कर रहा है। डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट विद स्टार्च, सम अमाउंट लिपिड में चेंजेस होता है, डाइजेशन नहीं होता है लिपिड। बोलस फॉर्मेशन, ओके क्लियर है। फैसिलिटेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट बड का स्टिमुलेशन अभी देखा हमने, तो वो वहां पे क्या करेगा? टेस्ट बड की ग्रोथ के लिए, मैचुरेशन के लिए जो कंस्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, इस टेबल में। गस्टिन, गैस्ट्रिन, गस्टिन, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, गस्टिन इज डिफरेंट। रेनिन, रेनिन, दो रेनिन होते हैं, एक डबल एनआईएन होता है, एक एनआईएन होता है। तो इस तरीके की कुछ बहुत नियर बाई टर्मिनोलॉजी है, कोई प्रोटीन है, कोई हार्मोन है, इस तरीके से कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, तो आपको एक डिफरेंस ध्यान में रहना चाहिए। तो गस्टिन आप नोट डाउन कर लेना, गस्टिन, क्लियर। इसमें ऐसे केमिकल सब्सटीट्यूएंट्स हैं जो कि स्टिमुलेशन, ग्रोथ, टेस्ट बड की ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हैं, उन केमिकल सब्सटीट्यूएंट्स को क्या बोल रहे हैं? गस्टिन। डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स,
प्रोटेक्शन में भी ग्लाइकोप्रोटीन दिया, वही चीज है यहाँ पे। एंटीबॉडी, अब माइक्रोब्स को मेंशन किया है तो आपको लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन जो मिल्क के साथ आएंगे, एंड आईजीए एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। आयनिक एक्सचेंज बिटवीन टूथ सरफेस, इनामल के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, क्लियर, बाय द कैल्शियम फॉस्फेट जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड है, तो वहां पे इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है, नॉट पूरा फुल्ली नहीं कह सकते, कंट्रीब्यूशन। उसके लिए ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं जो सिक्रीट करती है, डिपोजिशन करते हैं, बट दे कंट्रीब्यूट। ये कहते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसी तरह। अब बहुत दिन से एनसीईआरटी नहीं हुई है, फटाफट ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखते हैं। टेस्ट होने वाला है, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, एनसीईआरटी पूरी कवर करके रखो। बहुत छोटा पोर्शन है एनसीईआरटी का यहाँ तक अभी, उसको आप पूरा अच्छे से कवर कर लो। क्लियर है बच्चा? तो एनसीईआरटी देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड से, इसके पहले ऊपर क्या था, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक वाला पोर्शन था। The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary gland, liver and the pancreas. ठीक है, एसेसरी है, सब ट्रैक के बाहर है, सिक्रीशन इनका ट्रैक में आता है। Saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary gland, parotid, cheek gland, submaxillary और submandibular, लोअर जॉ के पास ओपनिंग हो रही है। ये हो गई आपकी सेकंड, थर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे आती है, और ऐसे साइज के अकॉर्डिंग ये बीच में सबसे लार्जर पैरोटिड, इन बिटवीन सबमैंडिबुलर एंड सबसे स्मॉलेस्ट लिंगुअल। तीनों ही पेयर में है, ध्यान में रखना। Sublingual below the tongue, these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. बस इतनी सी बात दी है जिसको आप कल के पूरे लेक्चर से आज तक देख रहे हो। तो दैट इज द पोर्शन जहां आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना ही है। इसमें कोई इफ एल्स बट नहीं होना चाहिए, जितना कंटेंट दिया सब नोट डाउन कर लो। अभी एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया तो तुम्हें दिख रहा होगा इस कंटेंट से एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो। और हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं बेटा, एक रेंज ऑफ प्रिडिक्शन, मुझे भी पता है कि मेडिकल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। रैबिट का हट गया है, हॉर्स हट गया है, फ्रॉग नहीं आया, लेकिन ह्यूमन थोड़ी ना हटा देगा। कॉमन सेंस की बात है ना, मेडिकल की प्रिपरेशन का टेस्ट है, ह्यूमन कैसे हटा देगा। अभी लास्ट ईयर जब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बनने लगा था कि सिलेबस डिडक्ट हो गया है, 12th का सिलेबस के बेस पे आएगा, उसमें आंख नाक कान सब हटा दिया, ठीक है, फिजियोलॉजी के पोर्शन हटा दिए, मतलब एक मजाक वाली बात हो गई। फिर वो एंट्रेंस कैसा बचा, हालांकि कुछ हटा नहीं, जो लोगों का प्रिडिक्शन था कि फुल सिलेबस रहेगा वही फुल सिलेबस आया। एग्जाम में तो ऐसा कुछ हटता नहीं है बेटा, बस रेंज ऑफ क्वेश्चन और एक लेवल थोड़ा सा अब टुवर्ड्स द एनसीईआरटी चल रहे हैं। तो चलो एनसीईआरटी के बेसिस पे इतनी 3-4 चीजें जो नाम दिया है आपको, वो आपका नहीं गलती होना चाहिए। एडिशनली जो भी आपको इसका सिक्रीशन, डक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब भी आप कवर करो। सेकेंड जो दी है ग्लैंड, दैट इज लिवर। पहले हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, फिर आएंगे टू। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, मार्क करो, सबकी एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए। लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, वेट इसका दिया हुआ है 1.2 टू 1.5 kg इन एन एडल्ट मैन, मतलब चिल्ड्रन का नहीं है, मैच्योर प्यूबर्टी गेन करने एक एडल्ट मैन के लिवर का वेट कितना है, 1.2 टू 1.5 kg। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, देखा हमने राइट साइड में, राइट अपर पोर्शन में लिवर प्रेजेंट है आपका, जस्ट बिलो द डायफ्रैगम एंड हैज टू लोब। डायफ्रैगम वो स्ट्रक्चर जिसने थोरेसिक कैविटी को बना रखा है, वो रिब्स वाले केज में नीचे से डायफ्रैगम होता है, ये पूरा आपका रिब्स होती है, अंदर आपका हार्ट है, लंग्स है, ठीक है। तो दिस डायफ्रैगम, इसके बाद ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में ही लीवर है, ठीक, ये दिखा चुके हैं हम पहले भी। द हिपेटिक लोब्यूल्स, अब यहाँ पे जो बात आ गई कि ये 2 लोब्स में है, इसको देखना है, ये सब डिटेल में जाना पड़ेगा। द हिपेटिक लोब्यूल्स मतलब लोब जो है वो लोब्यूल से बने हुए हैं, तो एक यहाँ पे भी आपको फ्लो मिलेगा कि कौन किससे बना हुआ है, जैसे माइक्रोफिलामेंट तक, और कई जगह आपने फ्लो चार्ट देखा ना, वो सीक्वेंस बहुत जरूरी। हिपेटिक लोब्यूल्स
hepatic lobules are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बता रही हूँ, और जिनको रटना है कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा उनके लिए तो ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। हेपेटिक सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ऑफ द हेपेटिक, मतलब लिवर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जब आप यूनिट की बात करते हो, यूनिट की बात, तो सबसे छोटा वो फंक्शनल यूनिट जो मिलके लीवर को पूरा बना रहा है, तो दैट इज हेपेटिक लोब्यूल। क्लियर? क्या होता है, कैसे होता है, अभी बता रहे, समझना। एक कॉम्प्लेक्स है दैट इज हेपेटिक लोब्यूल, उसको आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोलना है, न कि आप हेपेटोसाइट को बोलोगे। हेपेटोसाइट मीन्स लीवर की सेल, साइटो मीन्स सेल, हेपेटोसाइट मीन्स लीवर को बनाने वाली सेल। लेकिन ये सेल कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके ये लोब्यूल को बना लेती है, और हर एक लोब्यूल में बाइल सिक्रेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज नॉट अ सेल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल। यहाँ पे लगा लो 5 स्टार, मार्क कर लो इसको अपने अकॉर्डिंग। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, एक सेल है पूरी कॉर्ड की तरह, वो अरेंज रहेंगे। लॉब्यूल सब अभी दिखाते हैं इमेज, वो अरेंज रहेंगे। ईच लॉब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड द ग्लीसन्स कैप्सूल। अब ये नाम दिया है बेटा, इसको एकदम अच्छे से मेंशन कर लो, मार्क कर लो। लॉब्यूल जो है वो आपका कवर्ड है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से, जिसको क्या कह रहे हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल। क्लियर है? द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, अभी कैसे है वो हम बता रहे हैं बेटा, बात करेंगे। द बाइल सिक्रेटेड, लिवर का काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। मेन अभी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग बाइल का फॉर्मेशन, और बाइल रिलीज होगा ड्यूडनम में जाके। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स के साथ फ्यूज करेगा, देन बॉडी ऑफ स्फिंक्टर उसको कंट्रोल करेगी, और फाइनली वो एम्पुला ऑफ वाटर से रिलीज होकर ड्यूडनम में पहुंच जाएगा। तो बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, हेपेटिक लोब्यूल कर रही है? नहीं, हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, लेकिन बाइल का फॉर्मेशन हेपेटिक सेल कर रही है। हेपेटोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल। ठीक है, तोड़ दिया है मैंने यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, बाइल बना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्लियर, एक डक्ट के थ्रू उसका फ्लो आएगा, तो डक्ट क्या हो गई, हेपेटिक डक्ट, एंड इज स्टोर्ड। कौन सी हेपेटिक डक्ट है, अभी आगे बात करें। ठीक है, लीवर से निकल रही है, लीवर से निकल रही है, और भी बहुत सारे यहाँ पे कैनाल वगैरह हैं, सब अभी दिखाते हैं। एंड स्टोर्ड इन एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। बस खत्म हो गया, इतना ही दिया है यहाँ का। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। अब देखो आज ही मार्क करा दे रही हूँ, डक्ट सारे मार्क कर लो। यहाँ पे डक्ट दिया है सिस्टिक डक्ट, क्लियर, यहाँ डक्ट दिया, फिर से देखो, सिस्टिक डक्ट मतलब गॉल ब्लैडर की डक्ट, हेपेटिक डक्ट लीवर की डक्ट है। हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट जब मिलेगी तो जाके आपकी बाइल डक्ट बनेगी, और वो बाइल डक्ट आगे जाके हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगी। अभी देखते हैं, डक्ट वाला अलग से सेपरेटली देखेंगे, बट आप मार्क करके रखो, सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the livers from the livers forms the common bile duct। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्शन की तरीके से एक लिख लो, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट results in the formation of common bile duct। Okay, the bile duct and the pancreatic duct, the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct। ये सब क्वेश्चन आएंगे बेटा अभी टेस्ट में, सब बता रही हूँ, इसमें मैं ध्यान रखो कि एसेसरी तक सारे क्वेश्चन आएंगे, अरेंजमेंट भी आएगा। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर
कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसलिए जो ये नाम यहाँ पे दे दिया है वो तो आप सब मार्क करिए, सब एमसीक्यू। कौन सी डक किधर की तरफ गई और किससे मिली, और कौन उसके ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पहले ही देख चुके हो। द पैंक्रियाज इज अ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्लियर। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, सिंपल ग्लैंड नहीं है, कंपाउंड ग्लैंड है, कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोक्राइन बोले तो भी करेक्ट है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है पैंक्रियाज के बारे में। elongated organs situated between the limb of the C-shaped duodenum। दोनों लिम्स के आपके बीच में कहीं ड्यूडेनम में आप देख रहे हो, जो वैसे ये तुम्हारा जब सी बनाते हो ना, सी, ठीक है, दिस इज अपर लिम्ब, दिस इज लोअर लिम्ब। अब ये लिम्ब में उसमें मत चले जाना हाथ पैर वाला। तो ड्यूडेनम की लिम्स की बात हो रही है, यहाँ पे आपने देखा था कि हेड आके फिट हो गया, क्लियर। क्या स्टार्ट हो गया, पैंक्रियाज। अभी हम लीवर डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर पैंक्रियाज पढ़ाएंगे, बट एनसीईआरटी के पॉइंट आज मार्क कर लो। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एन एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, मार्क करो। एक्सोक्राइन से सिक्रेशन क्या हो रहा है, एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। क्यों एल्कलाइन होना चाहिए, सोच के बताओ जरा, सोचो, एल्कलाइन नेचर इसका क्यों होगा। पहली चीज, जो एंजाइम्स यहाँ पे हैं वो एल्कलाइन मीडियम में वर्क करने वाले होंगे, आपने बता रखा है मैडम कि एंजाइम की फंक्शन उनके पीएच पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइन तक जाएंगे वो सभी एल्कलाइन पीएच पे वर्क कर रहे होंगे, इसलिए वो स्टमक में फंक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है। और स्टमक से एसिड आ रहा है, एसिड काइम आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, तो हमें एल्कलाइन से ही हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एट सेट कंडीशन को बैलेंस करने के लिए और प्लस जो भी यहाँ पे एंजाइम है उनको फंक्शन करने के लिए जो पीएच चाहिए होगा वही उस एटमॉस्फेयर का पीएच होता है। ओके बच्चा, कंटेनिंग एंजाइम एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हार्मोन। एंडोक्राइन है, हार्मोन सिक्रीट करेगा, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लास्ट पोर्शन में जहां इनका कंट्रोल दिखाएंगे वहां पे ये भी बात करेंगे। इतनी बात क्लियर, यहाँ पे खत्म हो गई एनसीईआरटी। इमेज देख लेते हैं, इमेज में ध्यान रखो, ये है ड्यूडेनम। एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, लेबलिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी फिजियोलॉजी की इमेज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही जाता है, किसी को मैं कम नहीं कह सकती, सब आ रहे हैं क्वेश्चन में, सब आते हैं, पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ होगा कहीं लीवर, यहाँ होगा लीवर, क्लियर। लीवर है, लीवर से निकलने वाली दो डक्ट जिनको बोलेंगे लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, क्लियर। आगे आई कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब हम लेवल देखो, पता नहीं कैसे डक्ट पे चले गए, चलो खैर कोई नहीं। कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन गॉल ब्लैडर, यहाँ से इसको फ्लो को बंद करेगा ये स्फिंक्टर, तभी ये इधर जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ये ऊपर जाएगा तब कंसंट्रेट होगा, यहाँ वाटर इसका एब्जॉर्ब होता जाएगा, कंसंट्रेटेड मतलब इससे जितना सिक्रीशन हो रहा है वो सीधे यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ तक रिलीज हो। तो गॉल ब्लैडर, pear shaped structure, gall bladder, and then common hepatic duct and duct from gall bladder। पेंसिल उठाओ, लिखो cystic duct, इमेज में लिख लो cystic duct। एक बार हम और डक्ट पे पढ़ाएंगे, सम भी कराएंगे, बट अभी जो जहां आ रहे हैं वहां लिखते चलो। cystic duct, cystic duct और कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के ऊपर क्या था, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट प्लस राइट हेपेटिक डक्ट। लिवर के दो लोब, अभी लिखा था ना लोब्स, लोब्स होते हैं, टुगेदर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट, वन टू कॉमन बाइंड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइंड टू गॉल ब्लैडर डक्ट known as cystic duct, together they form common bile duct, again attached to pancreatic duct, together they form hepatopancreatic duct, and finally with the control of sphincter of Oddi, ampulla of Vater से इसकी ओपनिंग ड्यूडेनम में हो जाएगी। पैपिलाई स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी डिस्कस। तो अभी यहाँ पे दो ग्लैंड्स आपको एसोसिएटेड दिख रही हैं, इन दो ग्लैंड्स में
लीवर है प्लस पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज कहाँ है? अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ऑफ ड्यूडनम, इसके बीच में। हेड फिट हो गया। इज इट क्लियर? इमेज सबको क्लियर है? क्या रह गया? चलो एक साइड से देखते हैं। गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम लीवर, टुगेदर दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, डक्ट फ्रॉम लीवर टुगेदर दे फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट देन फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, देन पैंक्रियाज पे आते हैं। थर्ड ग्लैंड पैंक्रियाज, सिक्स पोजीशन दिया इसको। पैंक्रियाज की डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी डक्ट है, उन सब के बारे में, एसिनाई वगैरह के बारे में जब पैंक्रियाज पढ़ेंगे तब बात। ठीक है, पैंक्रियाज फिट कहाँ है? पैंक्रियाटिक डक्ट को दे देते हैं 7 नंबर, एंड पैंक्रियाज फिट कहाँ है? ड्यूडेनम। इज इट क्लियर? इमेज से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बाहर आते हैं थोड़ा। एनसीईआरटी बंद करो, एनसीईआरटी बंद करो। फिगर लेवल हो गया सबका, फिगर को नोट कर लिए। एक फिगर से याद आया, मैंने डेंटल वाला फिगर नहीं बताया तुमने, ऐड कर रखा था मैंने कि बता। रुक जाओ, ये वाला फिगर, इस फिगर की भी लेबलिंग ध्यान रखना। बक्कल कैविटी में अपन देख रहे थे, तो ये फिगर लिया नहीं था मैंने लेक्चर में, जस्ट रिकॉल करना। फिगर तो मैंने कई सारे दिखा रखे हैं। ये अगर ये है आपका एक साइड, टीथ इन द जॉज ऑन द साइड एंड द सॉकेट ऑन द, तो सॉकेट में है, सॉकेट में जो है टीथ है, इसका मतलब क्या होता है? थिकोडोंट टीथ है। डिफरेंट टाइप के हैं, हेट्रोडोंट है, दो बार आते हैं, डाइफोडोंट है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसिजन। लेवल आपको ध्यान में रखना है, इमेज आ सकता है एग्जाम में, सिंपल सी बात है। क्लियर? और ये मोलर आपको 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है ये इसकी एज 20 साल से ज्यादा है। ठीक है, एज 20 साल से ज्यादा है, 20 ईयर से ज्यादा है। तो एज में सब ध्यान से क्वेश्चंस करना। आगे आते हैं फिर। अब लीवर को देखते हैं बेटा। हेपर, हेपर, हेपेटोसाइट जब आप बोलते हो, उसमें हेपा वर्ड जो है वो लीवर को इंडिकेट करता है। साइट मतलब सेल। ठीक है, ठीक है। ट्रीटमेंट करने वाला होता है हेपेटोलॉजिस्ट। इसके लिए बहुत स्पेसिफिकेशन चाहिए, एमबीबीएस, एमडी, देन डीएम कुछ उसमें और आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लीवर के स्पेशलिस्ट बनते हो। तो लीवर, हेपर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, 1.2, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से ही मैच कर रही है। रेडिश ब्राउन इन कलर, present in upper right side of abdominal cavity just below the diaphragm, सब एनसीईआरटी का लाइक। ये इंपॉर्टेंट है, हैवियर इन मेल देन फीमेल, हैवियर इन मेल देन फीमेल। जो आपको ये रेंज दिया हुआ है ना वेट का, इसमें हायर रेंज की तरफ मेल का लीवर होता है एंड लोअर रेंज की तरफ फीमेल का लीवर होता है। ऐसे भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बीच बीच में आती रहेगी, किसका दिल बड़ा होता है, किसके लंग्स बड़े हैं, ये सारी चीजें आती रहती। ठीक है, अब देखो ये एक आपको 3D इमेज टाइप से दिख रहा है, लीवर है ये वाला पोर्शन, एंड दिस वन इज गॉल ब्लैडर। तो लीवर ने गॉल ब्लैडर को अपने अंदर लगभग शरण दे रखी है, और ये सब जो है ये लीवर की बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं है, लीवर के नीचे है, तो बाउंड्री लीवर की इधर से ही चली जाएगी। देखते हैं चलो। राइट लोब ऑफ लीवर, दो लोब होते हैं, लेफ्ट लोब अगेन, आपका लेफ्ट लेफ्ट लोब, आपका राइट राइट लोब, स्टोमक के ऊपर लेफ्ट लोब। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो आपने पढ़ा था वो क्या था? हिपेटिक फ्लेक्सर। उस तरफ कौन सा लोब होगा? राइट लोब। क्लियर? ठीक है, ठीक है। एंड नीचे की साइड गॉल ब्लैडर, और यहीं पे ड्यूडनम है, जिस ड्यूडनम में आपका पैंक्रियास फिट है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, सब ट्रैक एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है एक दूसरे में फिट होते हुए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपको समझ में आ रहा है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट डाउन करना। पहले ये इमेज दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज falciform ligament, which is the
एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या है वो तुम लोग बताओ। व्हाट इज पेरिटोनियम? तो दोनों लोब को, दो लोब हैं, इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं अपन? उसकी बाउंड्री चाहिए। वो बाउंड्री क्या है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो फेल्सिफॉर्म लिवर डिवाइडेड लिवर इनटू टू पार्ट, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। आगे बात करेंगे, राइट लोब फिर से डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड है, कितना डिवाइड है, वो सब बात करें। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है वो बताओ। मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द लाइनिंग। लाइनिंग किस चीज की लाइनिंग? सिरोसा। सिरोसा है बेटा। हेलो, सिरोसा एलिमेंट्री कैनाल में। एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग। वेरी गुड आयुष। हाँ पृथ्वी। आउटर मोस्ट लाइनिंग बेटा सिरोसा वाली एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक की लाइनिंग है। दिस इज द कैविटी लाइनिंग, पेरिटोनियम। क्लियर? जो आप ये बाहर से पेट देख रहे हो ना, इस पेट की इनर लाइनिंग, इस पेट के अंदर सब कुछ है ना बेटा। यूट्रस, मतलब लोअर पोर्शन में यूट्रस है फीमेल में, ऊपर उसमें स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पोर्शन जो आप देख रहे हो उसको कवर तो इस लेयर ने की हुई है जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो। तो इसकी इनर लाइनिंग है पेरिटोनियम। ऑर्गन्स की लाइनिंग नहीं, लेयर की लाइनिंग। तो अरे तुम्हारे सिलोम की कैविटी की लाइनिंग, सिलोमिक लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ सिलोम। चलो आ जाओ वापस। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में, राइट लोब बड़ा है दिख रहा है आपको इमेज में ही, उसके तीन पार्ट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इस लेवल तक आपको नोट डाउन करना है। राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। इंफीरियर साइड, ठीक है। क्वाड्रेट, सॉरी ये वाला बीच में, कॉर्डेट। क्लियर? कॉर्डेट एंड राइट साइड को ही डिवाइड किया गया। राइट साइड में आप देखो, राइट लोब प्रॉपर, ये वाला मार्जिन जो है ये राइट लोब प्रॉपर है, देन क्वाड्रेट लोब है, देन आपका कॉर्डेट लोब। इस तरीके से आपने लीवर के राइट लोब को अगेन डिवाइड कर दिया। बस इतनी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर दो, अभी बहुत ज्यादा इस पे और कुछ नहीं जाना है। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है तो बस आप नोट डाउन करो। राइट लोब अगेन क्योंकि लार्जर है, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, राइट, राइट, राइट में डिवाइड है तो राइट, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। A pear-shaped sac-like structure called gallbladder is attached to the posterior surface of the liver on the right side. अब देखो कहाँ है ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर वर्ड जो इसके लिए यूज कर दिया गया। अब इसी पोस्टीरियर पोर्शन में गॉल ब्लैडर अटैच है, मतलब वहां पे उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑन द राइट साइड देखो आप यहाँ पे इस इमेज को इनलार्ज किया गया तो आपको पियर शेप का एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको गॉल ब्लैडर कह रहे हो। कोई एंजाइम की सिंथेसिस कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ बाइल को स्टोर करके कंसंट्रेट कर, इसलिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद कंट्रोल वे में बाइल के लिए मेडिसिन वगैरह चलती है। स्टोन गॉल ब्लैडर की बहुत कॉमन डिजीज है, स्टोन बात करेंगे और आगे जब डिजीज की बात करें। Gallbladder store and concentrate bile secreted by liver. So there is no secretion, no formation. कुछ कॉमन सी चीजें जिसको गलत नहीं करना है बेटा। कोई सिक्रीशन नहीं है, कोई फॉर्मेशन ऑफ बाइल नहीं है, उसका काम लीवर ही कर रहा है। बस लीवर से ट्रांसपोर्ट होके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। रैट एंड हॉर्स डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर, उनमें इस तरीके से स्टोरेज का नहीं है। वहां पे आप देख रहे हो कि जो ये आप गॉल ब्लैडर की बात करो, इस तरीके का कंसंट्रेशन का फिनोमेना नहीं है, ठीक, एब्सेंट होगा इसलिए। लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब, ये पहले आएगी स्लाइड, आगे पीछे होगी। राइट लोब, लेफ्ट लोब, बोथ लोब सेपरेटेड बाय falciform ligament, FL।
Falciform ligament is a membrane that is continuous with peritoneum. Peritoneum का extension, clear? जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे पेरिटोनियम, ये एब्डोमिनल कैविटी होगी, इसी कैविटी की लेयर का एक्सटेंशन है और वो लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। क्लियर? लेफ्ट लोब, राइट लोब, इन्वर्टेड दिख रहा है, ये है जो आपको रियल में, अगर आप किसी की बॉडी सामने से देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, लेफ्ट लोब, राइट लोब, ठीक है? लेफ्ट लोब, राइट, गॉल ब्लैडर क्योंकि इसके नीचे है। क्लियर? ठीक है, तो ये एंटीरियर व्यू हो गया, ये पोस्टीरियर व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये बैक व्यू हो गया। अगर आप पीछे से किसी को डॉर्सल व्यू की तरफ से जाओगे और सारी चीजें हटाते हुए, हालांकि बहुत कुछ हटाना पड़ेगा, और फिर आप वहां पे जाते हो लीवर के पास तक, तो फिर आपको ये वाला व्यू दिखेगा नीचे वाला, कवर्ड बाय 2 शीट। अब यहाँ पे आपने देखा ग्लिजन्स कैप्सूल का नाम आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, लोब्यूल को कवर करने वाली शीट जो होगी वो होगी ग्लिजन्स कैप्सूल। लेकिन बाहर से पूरा, बाहर से, अब देखो सिरोसा वर्ड आ रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान में रखना, बाहर से पूरा लीवर को कवर करने वाली जो शीट होगी, लीवर की कवरिंग, लीवर की कवरिंग, दैट इज सीरस कैप्सूल। और अगेन ये क्या हो गई आपकी विसरल पेरिटोनियम। विसरल मतलब आपके एब्डोमिनल के ऑर्गन, ऑर्गन उस ऑर्गन की पेरिटोनियम, उसके चारों तरफ की लेयर। कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा, ये एब्डोमिनल कैविटी वाली पेरिटोनियम की बात नहीं हुई, मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम। इट इज द serous capsule which form outer covering of liver. क्लियर है बच्चा? इसका इमेज करती हूँ मैं आगे मुझे, ठीक है? इनर शीथ इज ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल थिन लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन बनाने में रोल प्ले कर रही है, लोब्यूल्स को कनेक्ट कराएगी, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, थिन लेयर है, कनेक्शन चलना चाहिए, इसलिए थिकनेस की वहां पे नीड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अभी बाइल पूरा जो फॉर्म होगा, सारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मिलेंगी, बड़ी बड़ी कैनाल बन रही है लीवर के अंदर, उसके बाद कहीं जाके बाइल सिक्रीट होकर लीवर के बाहर आता है। वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको एकदम रिलेट करके बच्चा चलते चलो। द हेपेटिक लोब्यूल इज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हनी कॉम्ब होता है, अगर आप इस तरीके से समझो तो ये इस तरीके से क्या है, सारे हेपेटिक लोब्यूल अटैच्ड है। अभी दिखाते हैं structure and made up of liver cells known as hepatocyte, liver की सेल साइटा मीन सेल, हेपा मीन्स लीवर, लीवर की सेल हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम्स व्हिच फॉर्म, अब यहाँ से देखो बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है बेटा, ये सब एकदम अच्छे से समझते जाओ। हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल आपस में अटैच्ड हुई, अभी हम सब दिखाएंगे वन बाय वन, लेकिन समझते चलो। हेपेटिक सेल आपस में अटैच्ड हो रही हैं, ग्रुप बना रही हैं, तो ये क्या बन गया, हेपेटिक प्लेट, जो जहां तक उसमें अटैचमेंट है वो एक प्लेट बनेगी, तो उसको बोले हेपेटिक प्लेट। प्लेट के अंदर आते हैं, ईच प्लेट मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल, देखो ये एक कॉलम हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, ये पूरा आपका प्लेट हो गया। ईच प्लेट मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल, column of cells made up of number of hepatocytes. Clear? Hepatocytes are arranged in column which form hepatic plate, और एक hepatic plate के formation के लिए दो कॉलम सेल्स, दो सेल्स के कॉलम की नीड हो, मतलब नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स को लाइन से आपने कनेक्ट करके खड़ा कर दिया है। इन बिटवीन 2 कॉलम्स ऑफ ईच प्लेट लाइज अ बाइल कैनालिकुलस। अब इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, समझना, ठीक है? पाइल, पाइल का सिक्रेशन कौन कर रहा है, हिपेटोसाइट। अभी हम इमेज पे ले नहीं जाएंगे, हम पहले समझाएंगे तभी हम इमेज दिखाएंगे बेटा, एकदम अच्छे से समझो। पाइल का सिक्रेशन फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये हिपेटोसाइट सेल कर रही है। तो सब सिक्रीट कहाँ कर रही है, यहाँ, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, इस प्लेट के बीच में कैनाल बन गई छोटी सी, बिटवीन 2 कॉलम्स ऑफ ईच प्लेट, एक कॉलम, 2 कॉलम, प्लेट जुड़ गई आपस में, हेपेटोसाइट सेल की लेयर, ओके, सिक्रीशन,
ओके, देन कलेक्शन क्या बन गया? बाइल कैनालिकुलस। किसी को डाउट?